1% सवाल नहीं है। जो विदेशी घुसपैठी है, 10 करोड़ घुसपैठी है यहाँ भारत देश में, 10, 1, 2 नहीं। अब मोदी साहब बोल दिए हैं कि भैया एकदम फर्जी वोट का एकदम कोई गुंजाइश नहीं है। ये मन में मत ख्याल पाल के रखना कि एक भी फर्जी वोट, मोदी सरकार एक भी फर्जी वोट नहीं पड़ने देगा। कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बिका हुआ है, केवल मोदी जी का पक्षधार है। देखिए, ये बात विपक्ष कब नहीं बोलता है? जब राजस्थान में एनडीए जीतती है तब ये बात विपक्ष बोलता है। जब हरियाणा में एनडीए जीतती है विपक्ष तब ये बात बोलता है। जब मध्य प्रदेश में एनडीए जीतती है तब ये बात बोली जाती है। जब महाराष्ट्र में एनडीए जीतती है तब ये बात बोली जाती है। और सबसे बड़ी बात, जब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एनडीए जीतती है तब भी यही बात बोली जाती है। तो विपक्ष में खुद में तो लड़ने का गूदा है नहीं, सिंपल सी बात, ना काम करने का गूदा है, इन्हें बस बोलना आ रहा है। होती है ना बिनड्डी की जुबान जो हिले जा रही है, तो इनकी जुबान बस चले जा रही है। काम इनसे कुछ होना नहीं है। सत्ता में आ गए तो भी काम इनसे कुछ होना नहीं है। देश को 60 सालों से बर्बाद किया है, अब जाके अगर देश कहीं पहुंचा है, अगर सत्ता में आ गए तो फिर से 60 साल पहले वाला देश बना देंगे जो आज़ादी के टाइम पे था। जितना बिहार को डेवलप होना चाहिए था, बिहार में आप हेल्थ देख लीजिए, हेल्थ डिपार्टमेंट देख लीजिए, एजुकेशन सिस्टम देख लीजिए, गवर्नमेंट स्कूल्स देख लीजिए, कहीं पे सुधार आपको उस लेवल का मिला है जितने आपने उम्मीद की थी? नहीं ना। तो एनडीए ने भी शायद बिहार में उतना कार्य नहीं किया, लेकिन हाँ, एनडीए ने गुंडा राज बिल्कुल नहीं बनाया, एनडीए ने चारा चोरी नहीं किया। मैंने ये चीज़ देखा था कि काफ़ी लोग विदेश चले जाते हैं, कोई मर जाता है या कोई नाम कटवा लेता है तो उनके जो वोट है वो कटते हैं, कोई बीजेपी काट नहीं रही है। अभी पश्चिम बंगाल में अभी आप छान दोगे तो आधे तो वोट ही हट जाएंगे वहाँ से। सबसे पहले तो ये चीज़ बंगाल में लागू होनी चाहिए। जब बंगाल में लागू हो जाएगी, बीजेपी वहाँ पे जीत जाएगी, टीएमसी हार जाएगी। जो यहाँ बरसों से रह रहे हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों का वोट काउंट होना चाहिए इस देश के लिए या किसी भी राज्य की सरकार बनाने के लिए। अगर कोई भी मुस्लिम, अधिकतर आप देखेंगे मुसलमान ही क्यों भारत के देशों से आता है? यहाँ हिंदू की तो मेजॉरिटी है ना, अधिकतर बाहर के देशों से तो मुसलमान ही आता है। अब वो कल का आया हुआ मुसलमान इस देश की सरकार चुने, इतनी औकात किसी की नहीं है। इस देश की जनता है यहाँ पर, यहाँ की सरकार चुनने के लिए, तो वही चुनेंगे। अगर वोट काटे जा रहे हैं इमिग्रेंट्स के तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बंगाल में काटे जाने चाहिए सबसे पहले तो। अगले साल वहाँ पे भी इलेक्शन है, आपको पता होगा, बंगाल में भी इलेक्शन है, वहाँ पे सबसे पहले इलीगल इमिग्रेंट्स के वोट काटे जाने चाहिए। इस चीज़ के लिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बोलूँगी कि इस चीज़ पे सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए और सबसे पहले एक्शन इसी चीज़ पे लेना। गांधी कह रहे हैं धांधलेबाजी हो रही है, बीजेपी अपना वोट सिक्योर कर रही है, अपने वोटर्स को डाल रही है उसमें, जानबूझ के ऐड कर रही है। बीजेपी को अपने वोटर्स को ऐड करने की जरूरत नहीं है, पूरे देश का 100 करोड़ हिंदू बीजेपी का वोटर है, बीजेपी को ऐड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था संसद से बाहर निकलते ही कि सत्ता विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। तो कॉमेडियंस को बोलने का मौका वैसे भी नहीं दिया जाता है इस देश में। आपका कार्य है संसद में बैठिए, वहाँ पर आप एंटरटेनमेंट कीजिए बाकी सारे सांसदों का, और कोई कार्य नहीं। कह रहे हैं अगर तेजस्वी जी बोल रहे हैं अगर ऐसे धांधलेबाजी चलेगी तो हम तो नहीं लड़ेंगे चुनाव, हम मत लड़िए। आप लड़ेंगे भी तो कौन सा जीत जाएंगे? आप लड़ेंगे भी तो कौन सा जीत जाएंगे? बिहार जो कि ऋषि मुनियों की धरती मानी जाती थी, माता सीता की धरती है आज भी, उस बिहार का सत्यानाश अगर किसी ने किया है तो इन्हीं की पार्टी ने तो किया है। गुंडा राज किसे कहा जाता है? जो इन्होंने पूरे बिहार में फैला रखा था। अब तो फिर भी बिहार में थोड़ा बहुत सुधार है, लेकिन अभी भी मैं जो भी वहाँ पे पार्टी है, जो भी इतने सालों से सरकार है बीजेपी की, नीतीश कुमार की, उनसे अभी भी नाराजगी है कि आपसे जितनी उम्मीद थी आपने बिहार में उतना कार्य नहीं किया। इसीलिए शायद इस बार आपको बिहार की जनता एक नई सरकार चुने, लेकिन उम्मीद यही है हमें कि बिहार की जनता फिर एनडीए को ही मौका देगी, क्योंकि गुंडा राज तो बिहार की जनता को नहीं चाहिए। अच्छा मैम, इलेक्शन कमीशन की बात करके आपको लग रहा है इलेक्शन कमीशन जो इसमें वोटर लिस्ट में जो नाम काटे जा रहे हैं उसमें निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है? क्योंकि विपक्ष इस पर भी आरोप लगा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बिका हुआ है, केवल मोदी जी का पक्षधार है। देखिए, ये बात विपक्ष कब नहीं बोलता है? जब राजस्थान में एनडीए जीतती है तब ये बात विपक्ष बोलता है। जब हरियाणा में एनडीए जीतती है विपक्ष तब ये बात बोलता है। जब मध्य प्रदेश में एनडीए जीतती है तब ये बात बोली जाती है। जब महाराष्ट्र में एनडीए जीतती है तब ये बात बोली जाती है। और सबसे बड़ी बात, जब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एनडीए जीतती है तब भी यही बात बोली जाती है। तो विपक्ष में खुद में तो लड़ने का गूदा है नहीं, सिंपल सी बात, ना काम करने का गूदा है, इन्हें बस बोलना आ रहा है। होती है ना बिनड्डी की जुबान जो हिले जा रही है, तो इनकी जुबान बस चले जा रही है, काम इनसे कुछ होना नहीं है। सत्ता में आ गए तो भी काम इनसे कुछ होना नहीं है। देश को 60 सालों से बर्बाद किया है, अब जाके अगर देश कहीं पहुंचा है, अगर सत्ता में आ गए तो फिर से 60 साल पहले वाला देश बना देंगे जो आज़ादी के टाइम पे था। सवाल से नीतीश कुमार भी पूछ रहे कि आपने क्या कर दिया इतने सालों में? युवा तो अभी भी पलायन कर रहा है ना बिहार से, आपने क्या किया? वही तो मैंने वही बात तो बोली, जितनी उम्मीद थी नीतीश कुमार से, उन्होंने भी तो उतना कार्य नहीं किया ना।
जितना बिहार को डेवलप होना चाहिए था, बिहार में आप हेल्थ देख लीजिए, हेल्थ डिपार्टमेंट देख लीजिए, एजुकेशन सिस्टम देख लीजिए, गवर्नमेंट स्कूल्स देख लीजिए, कहीं पे सुधार आपको उस लेवल का मिला है जितने आपने उम्मीद की थी? नहीं ना। तो एनडीए ने भी शायद बिहार में उतना कार्य नहीं किया, लेकिन हाँ, एनडीए ने गुंडा राज बिल्कुल नहीं बनाया, एनडीए ने चारा चोरी नहीं किया, बिल्कुल। अच्छा, हाँ, अच्छा, और लोगों से राय लेंगे। क्या शुभ नाम हो सर आपका? मेरा नाम हर्षिम, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। उत्तर प्रदेश के रहने वाले। सर, क्या कहना चाहेंगे? आने वाले समय में बिहार में चुनाव होने वाले हैं और इलेक्शन कमीशन जो है वो फर्जी वोटर काट रही है। विपक्ष इस पे बौखलाया है, विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी अपने वोट सिक्योर कर रही है। मैडम, मेरी मदर है, वो भी आंगनवाड़ी में है। मैं जब भी 24 के इलेक्शन हुए थे केंद्र के, मैंने ये चीज़ देखा था कि काफ़ी लोग विदेश चले जाते हैं, कोई मर जाता है या कोई नाम कटवा लेता है तो उनके जो वोट है वो करते हैं, कोई बीजेपी काट नहीं रही है। अभी पश्चिम बंगाल में अभी आप छान दोगे तो आधे तो वोट ही हट जाएंगे वहाँ से। सबसे पहले तो ये चीज़ बंगाल में लागू होनी चाहिए। जब बंगाल में लागू हो जाएगी, बीजेपी वहाँ पर जीत जाएगी, टीएमसी हार जाएगी। हाँ मैम। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि मतलब बिहार में एक बार फिर एनडीए को रिपीट होना चाहिए या फिर बदलाव? मैम, आने तो एनडीए चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री बदलना चाहिए बस मैम, मुख्यमंत्री बदलना चाहिए मैम। विपक्ष बोल रहा है कि बीजेपी सिर्फ मुस्लिम्स के वोट काट रही है, अब हमारे वोट काट रही है और अपने वोट को सिक्योर कर रही है। क्या कहेंगे आप? ऐसे बोल करके लोगों को भड़का रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी को लेकर चलने वाली पार्टी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबर प्रेम देती है, पुत्र के समान मानती है। लेकिन ये जो है ना, तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं। बिहार में 3 चीज़ चलती है, परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण। इससे ऊपर आज तक उठ ही नहीं पाया। लालू यादव जितना दिन शासन किए बिहार में, उतना दिन तक 100 साल पीछे ढकेल दिए। ये नीतीश बाबू फिर भी 50 साल रिकवर किए, फिर भी 50 साल अभी बाकी है। वहाँ अशिक्षित रखे लोगों को, पढ़ने नहीं दिए। तो जो अशिक्षित है वो सवाल नहीं करने जानता है। वहाँ से लेबर वो अपना मेंटलिटी मन में बैठा लिए हैं कि भैया हमको लेबर ही बने रहना है। तो लेबर ट्रेन भर भर के हर स्टेट में सप्लाई होती है बिहार से। ये है बिहार का अशिक्षा और लालू यादव का जो है कुशिक्षा है ना, उसका जो सही ढंग से राज नहीं करने सके। तो हर जगह जो है दंगा, लूट, मार, चोरी, डकैती, हाँ, कुशासन बोलते हैं उसको। एक कुशासन लालू यादव जी का जंगल राज जो 100 साल पीछे ढकेल दिया बिहार को, जो कि अब जो है लोग जो है जातिवाद से ऊपर उठ करके और विकास के ऊपर में फोकस डाल रहे हैं। दिल से नहीं, दिमाग से वोट देंगे। तो लालू यादव जी क्या करते थे खाली कि सुभाष चंद्र बोस का नारा था ना कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। तो इनका क्या लालू यादव जी का नारा था पता है? तुम हमको ज़मीन दो, हम तुमको जो है नौकरी देंगे। एक मिनट, हाँ, ये कैमरा चल रही है। तुम हमको ज़मीन दो, हम तेरे को नौकरी देंगे, ये इनका नारा था। तो ये जान लीजिए कि अब जो है लोग अपना मन बदल चुके हैं। वहाँ चलता है बिहार में कि भाई लूटो, है ना, चोरी करो, डकैती करो, पूरा बिहार को लूट को खा जाओ, हम तेरे को वोट देंगे। क्यों? क्योंकि तुम मेरा जाति वाला हो। तो जाति सबसे प्रधान वहाँ मुख्य होती है। सर, इलेक्शन कमीशन की बात करें, वो जो नाम काट रही है, क्या आपको भी लग रहा है कि वो अपने तरीके से काम कर रही है? जो नाम काटे जा रहे हैं वो वाकई फर्जी नाम है, किसी वहाँ के मूल निवासी का तो नाम नहीं कट रहा है ना? कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं है। अरे यार, मूल निवासी का जो यहाँ जो ओरिजिनल यहाँ का सिटीजन है उसका कैसे काट देगा? सवाल ही नहीं है। सवाल ही 1000% सवाल नहीं है। जो विदेशी घुसपैठी है, 10 करोड़ घुसपैठी है यहाँ भारत देश में, 10, 1, 2 नहीं। अब मोदी साहब बोल दिए हैं कि भैया एकदम फर्जी वोट का एकदम कोई गुंजाइश नहीं है। ये मन में मत ख्याल पाल के रखना कि एक भी फर्जी वोट, मोदी सरकार एक भी फर्जी वोट नहीं पड़ने देगा, चाहे कोई हो। नेता आप बनिए ना, आप एमएलए बनिए, हाँ, सांसद बनिए, पार्षद बनिए, प्रधानमंत्री बनिए, जो बनना बनिए, आप जिस पार्टी का हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ भारत देश में मोदी की सरकार में। उल्टा आपको और सुरक्षा दिया जाएगा। लेकिन आप गलत काम नहीं कर सकते हैं, फर्जी वोट नहीं डलवा सकते हैं और जो है डकैती नहीं कर सकते, देश को लूट नहीं सकते। ये चक्कर है। अच्छा सर, अगर बात करूँ विपक्षी पार्टियों की मैं बात करूँ सर, तो नीतीश कुमार मतलब तेजस्वी जी हो गए और लालू जी हो गए। मैं बात करूँ तो ये बहुत ज़मीनी नेता है वहाँ के। तो ये जिस तरीके से जनता को वादे कर रहे हैं कि हम बिजली भी मुफ्त में दे देंगे, पानी भी मुफ्त में दे देंगे, तो हो सकता है जनता इनकी तरफ जाए। पुड़िया खा थोड़ा दूर जाए। नहीं, झूठ बोल रहा हो, झूठ बोल रहा है भैया। वो चारा चोर का बेटा है। कहा देखिए ना, वो झूठ बोलने में क्या है। तो ये झूठ बोल करके झूठी फोकस वादे कर करके आना चाहते हैं। लेकिन एक बात जान लो कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ये रामद्रोही लोग हैं। ये महाकुंभ को बोलते हैं फालतू है। हिंदुओं के ऊपर में, आस्था के ऊपर में हमेशा अटैक करते हैं। इनका मंत्री जो है ना, शिक्षा मंत्री थे,
है ना, वो चंद्रशेखर यादव, वो कहते हैं श्री रामचरितमानस को बोलते हैं पोटासियम साइनाइड है। तो फिर और ये तो उसके बाद में ये राम रथ को रुकवाने वाले लालू प्रसाद यादव जी, तो ये सब रामद्रोही हैं। अगर श्री राम प्रभु को फिर से वन में भेजना होगा ना अनिश्चित काल के लिए, तो आप ये ठगबंधनों को दे दीजिएगा, इंडी गठबंधन को वोट दे दीजिएगा। और श्री राम को खुश देखना होगा, प्रसन्न देखना होगा, उनका महल में देखना होगा उनको, तो आपको जो है ना ये जो है सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार को आपको जिताना होगा। जी धन्यवाद सर।